अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आवाज़ क्लियर है। ठीक है। आप सभी मेडिकल के स्टूडेंट हैं या नॉन मेडिकल के भी हैं? जी नॉन मेडिकल से हूँ मैं। जी। नॉन मेडिकल हूँ, बट ये है कि स्पिरिचुअल हीलिंग के हवाले से जो है हाँ जी, सेटअप बनाया हूँ। ठीक है। आप में से ज़्यादा वही स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल में जो हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है? यानी इनरोलमेंट आपकी हुई है, ऐसे ही है ना? जी मिस। ठीक है। चलें, आज की जो हमारी ओरिएंटेशन की क्लास थी, ये हमने इसको ओपन किया सबके लिए ताकि जो है जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड हैं उनको पता चले कि स्पिरिचुअल हीलिंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सीरीज़ में जो हम डिस्कशन करेंगे ये सारा कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी मेथोडोलॉजी थोड़ी सी ऐसे हुआ करेगी कि ड्यूरिंग सेशन यानी आज का जो हमारा सेशन है ना ये लाइव है। बाकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी शेयर करती हूँ सेशन के दौरान। अभी जो ओरिएंटेशन का आज का हमारा सेशन है सेल्फ हीलिंग माइंड बॉडी स्पिरिचुअल मैनेजमेंट सीरीज़ का, तो इसमें आपने ड्यूरिंग सेशन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम सारी डिस्कशन करेंगे कि हमने ओवरऑल इस सीरीज़ में क्या पढ़ना है। काइंडली माइक म्यूट करिएगा और अपने माइक्स आपने म्यूट रखने हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लास्ट पे आपके क्वेश्चन लेंगे, क्यूरीज जो भी होंगी वो हम उसको क्लियर करेंगे। बेसिकली ओरिएंटेशन का मकसद आज जो हमारा है सेल्फ हीलिंग का वो ये है कि हमने थ्रू आउट द कोर्स इसको पढ़ना क्या है, इसके अंदर सीखना क्या है, सेल्फ हीलिंग हमारी क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा हमारी जो मेथोडोलॉजी होगी ओवरऑल इस सीरीज़ की वो किस तरह से है। तो इंशाल्लाह अब हम इसका स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा सेल्फ हीलिंग का ये जो सीरीज़ है इसमें आप इंटरनली अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। आपकी बॉडी मेंटली फ़िज़िकली रिलैक्स नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, स्पिरिचुअली आप उस माइंड की रिलैक्सेशन को या बॉडी की रिलैक्सेशन को फ़ील नहीं कर रहे, हीलिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, एक्चुअली में शिफ़ा है क्या। कुरान की जो है वो कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें, कुरान पाक के कॉन्सेप्ट से शिफ़ा किस तरह से हमें मिल सकती है, या शिफ़ा या हीलिंग का जो हमारा कनेक्शन है ना वो हमारी स्पिरिट के साथ और बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, और उससे पहले यानी स्पिरिट बॉडी माइंड के साथ ये कैसे कनेक्ट कर रही होती है और इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, ठीक है। यानी हमारी जो इंटेंशंस हैं ये हमें कैसे गाइड करती हैं और हमारी सेल्फ अवेयरनेस की जो मेडिटेशन है इसमें क्या रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ये सारा हम अपने फर्स्ट सीरीज़ का जो लेक्चर होगा ना, फर्स्ट लेक्चर, उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारी पावर है थॉट्स की। मैंने आपके साथ जो इसका वो है ना PDF ये आपके ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है। तो उस ग्रुप में आपको यानी वो ओपन कर लें, साथ साथ आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। अब पावर जो है थॉट की ये क्या है और इनसाइड हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, इस सेकंड लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। यानी इंसान कुछ सोचता है या हम कुछ भी सोच रहे हैं, उस सोचने को हमारी जो इमोशंस हैं कैसे शेप दे रही हैं, यानी हमारे जज्बात कैसे शेप दे रहे हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, हमारी डेस्टिनी में उनका क्या इफ़ेक्ट है, हमारे इमोशंस का, हमारी थॉट्स का। और फिर हमारी जो यानी ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है इसको हम कुरान के पर्सपेक्टिव से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सीरा हमें इसमें क्या जो है वो रोल आउट करती है और कैसे हेल्प आउट करती है, हमारी इनर रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी थॉट के साथ कैसे कनेक्टेड होती है और ये हमें हीलिंग में कैसे हेल्पफुल रहता है, ये सारा हमने सेकंड लेक्चर में अंडरस्टैंड करना है। और इसके साथ साथ हम आपको थेरेपीज़ भी करवाएंगे, ठीक है। यानी हमारा जो फर्स्ट सीरीज़ में से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ना आपके साथ शेयर किया जाएगा,
उसमें प्रैक्टिकल भी आपके साथ शेयर होगा। वो प्रैक्टिकल आपको मैं अभी टाइमिंग भी बताती हूँ कि किस टाइम आपको लेक्चर शेयर हुआ करेगा, किस टाइम आपने लेना है। और इंशाल्लाह जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हमने ये देखना है कि इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, यानी हमारे जज्बात का जो, या एक मिनट ठहरे, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे वो इमोशंस जो हमें हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और हमारे इमोशंस का इफ़ेक्ट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे कैसे होता है। और फिर जब इमोशंस का इफ़ेक्ट फ़िज़िकल हेल्थ पे होता है तो ये एक डिज़ीज़ की फॉर्म कैसे क्रिएट होती है और फिर इनसे हम कैसे डिटॉक्सिफाई, इन इमोशंस को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं कि ये हमें इंटरनली डैमेज ना करें और इस हद तक ना जाएं कि ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज करें या फिर डिज़ीज़ का सबब बने। ठीक है, इनकी मैनेजमेंट हमने सीखनी है। फिर जो सीरा की प्रैक्टिस है हम इसमें देखेंगे कि फॉरगिवनेस और अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं उनको अपनी बॉडी से निकालना और दूसरों को माफ़ करना, या फिर वो सिचुएशन या वो लोग जिनकी वजह से हमारे इमोशंस जनरेट हो रहे होते हैं उनको अपनी सेंस से रिमूव आउट करना, या उन इमोशंस को जो हमारे सिचुएशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होंगे ना उनको अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करना, रिलीज़ करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसमें भी हम प्रैक्टिकल अपना एक सेशन होगा उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम इनमें हमारे जो होंगे ना स्टेप्स मेडिकेटेड भी होंगे और स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्टेड होंगे। उसमें आपको प्रैक्टिकल में बेसिकली पूरे का पूरा ना एक यानी प्रैक्टिकल क्लास होगी। ठीक है, वो उस लेक्चर में ही मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजा करूँगी और उस क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी और वो स्टेप आपने एज़ इट इज़ करने हैं। उनका क्या बेनिफिट होगा, आफ्टर 1 to 2 लेक्चर आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हमारा जो 4th लेक्चर होगा ना इस सीरीज़ का, उसमें हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट सीखेंगे। फिर जब हमारी स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट होगी फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा जो इनर पीस है वो कैसे रिटर्न होता है किसी भी सिचुएशन में। वट एवर आप लाइफ की कोई भी डार्क फेज में चल रहे हैं, आपको मेडिकल वे से स्ट्रेस है, आपको अपना वर्कलोड आपका ज़्यादा उस वे से स्ट्रेस है, आप किसी रिलेशन में हैं उस वे से आपको स्ट्रेस है, घर का कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, होल्ड आउट हैंडल नहीं हो रहा उसकी वजह से आपका स्ट्रेस है, आपको अपनी स्टडीज़ का स्ट्रेस है, वट एवर कोई भी स्ट्रेस है उसकी मैनेजमेंट और एंजाइटी की अपनी जो मैनेजमेंट है ये इसको मैनेज करना आप स्पिरिचुअल वे से सीख जाएंगे। और उसके साथ साथ जो माइंड और हार्ट का कनेक्शन है ये कुरान पाक के पर्सपेक्टिव में हम इसको स्टडी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में सब्र का इस लम्हे में, इन लम्हात में क्या बेनिफिट होता है और क्या सब्र इन लम्हात पे करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। जो हमारा पर्सपेक्टिव एक्चुअलिटी का इस्लाम की जो लाइट है ना ये हमें कैसे इन सिचुएशंस में मिलती है। ठीक है, तो उसको हमने स्टडी करना है और ये लाइट हम खुद भी देखेंगे कि हम अपने अंदर इसको फील करेंगे कि कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इतना डीपली जो है वो हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। फिर आपको इसमें भी प्रैक्टिकल थेरेपीज सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल भी आपको जो है वो मैं स्टेप्स सारे कवर करवाऊँगी इंशाल्लाह। जो हमारा 5th यहाँ पे होगा ना लेक्चर उसमें हम सीखेंगे कि हीलिंग पावर जो है ना ग्रैटिट्यूड की या शुक्र की वो क्या है। अगर इंसान अपने किसी भी लम्हे में शुक्र करने वाला या शुक्रगुजार बन जाए, ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया ना कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज़ यू, यानी जितना तुम शुक्र करोगे उतना ही तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। और फिर जो ग्रैटिट्यूड या शुक्र का जो लिंक है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ कैसे है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त को कैसे बूस्टअप करता है। ठीक है, इसका लिंक साइंटिफिकली हम उसको भी देखेंगे, उसके कंपैरिजन उसका करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम अपनी जो सेल्फ़ हीलिंग की पावर है ना इसमें बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है ये कैसे बूस्टअप हो रही है ग्रैटिट्यूड के साथ, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हमारा जो है ना वो प्रैक्टिकल थेरेपी का एक सेशन इसके साथ होगा इंशाल्लाह, वो हम साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब 6-1 जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि फ़िज़िकल हीलिंग क्या है
और हमारी बॉडी का जो इंटरनल विजडम है इसको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। बॉडी जो है ना ये एक इमानत है, यानी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी हमें क्या दी है, एक इमानत के तौर पे दी है। और जो हमारा माइंड और बॉडी का जो यानी कनेक्शन है वो किस तरह से पेन को कम्युनिकेट करता है, या पेन जब जनरेट होती है हमारी बॉडी में तो उसको पहले परसीव माइंड कैसे करता है, यानी कोई भी सिग्नल है वो माइंड तक पहले पहुंचता है, उसके बाद बॉडी उसको महसूस करती है। तो इनका क्या कंपैरिजन हो सकता है यानी साइंटिफिकली, और अगर है भी तो फिर हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यानी हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं रहता, हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, हमारा माइंड जो है वो हीलिंग की तरफ नहीं जा रहा होता, और जिसकी वजह से हमारी जो फिज़िकल हीलिंग है बॉडी की वो भी रुक जाती है। तो जब तक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बॉडी की नहीं करेंगे तो इट्स मीन डैट कि हमारी फ़िज़िकल हीलिंग स्लो रहेगी, और हम वट एवर डिज़ीज़ की किसी भी स्टेट में है, जब तक हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी डिज़ीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो छोटी से छोटी डिज़ीज़ भी हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट करिए, या बड़ी से बड़ी डिज़ीज़ भी, या फिर हमारी अपनी सोच या सिचुएशन, उससे हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक हमें फ़िज़िकल हीलिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर उसका कनेक्शन जो है वो हमारे बॉडी के विज़डम के साथ कैसे है, और फिर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को एज़ अ इमानत दिया है, इसको यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट और इसमें जो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रैक्टिकल में भी अपने ऐड करेंगे, और इसको थेरेपी के साथ भी हम कोरिलेट करेंगे। 7 जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हीलिंग जो है वो हमारी फूड और नेचर के साथ कैसे पॉसिबल है, यानी कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल फूड हैं, या न्यूट्रिशनल फूड को हम किस बेसिस पे न्यूट्रिशनल फूड या कंटेंट वो जो है ना न्यूट्रिशनल यानी फूड क्यों कह रहे होते हैं, या हम इसको जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशनल वे से देख रहे होते हैं, या एक्चुअलिटी में इनके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट भी होती है। और फिर ये हमारा यानी हमारी अच्छी डाइट का हमारे इमोशंस के साथ कैसे कनेक्शन होता है, और हमारी गट के साथ यानी कि जो हमारा जीआईटी का सिस्टम है इसके साथ कैसे कनेक्ट कर रही होती हैं, यानी हमारे मैदे के साथ इनका क्या लिंक होता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो किस में जाता है, हमारे मैदे के अंदर जाता है ना, और वहाँ से ही क्या होता है आगे सप्लाई हो रही होती है। तो इनका लिंक हमारी बॉडी के साथ जीआईटी सिस्टम के साथ कैसे है और फूड का, और क्या फूड हमारी जो इमोशंस हैं इनको बैलेंस करने में, या फिर हमारी स्ट्रेस को कम करने में, या एंजाइटी को रिलीफ देने में, या हमारी इनर हीलिंग को किसी भी स्टेप में किसी भी स्टेज में इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है भी या नहीं, इसको हमने स्टडी करना है। और इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल वे से चीज़ों को लेना, या फिर जो है वो कोई भी फूड हम ले रहे हैं उसको लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने स्टडी करना है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी इसमें थेरेपी आपकी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। 8th जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे ब्रीदिंग के ज़रिए हमारी हीलिंग कैसे पॉसिबल है, और एनर्जी के फ़्लो को कैसे बेहतर बनाया जाता है, यानी कि कुरानिक पर्सपेक्टिव में रूह हमारी क्या है, जिसको हम डाइवन ब्रेथ बोलते हैं मॉडर्न में। तो रूह क्या है हमारी, और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे जिससे हम अपनी इमोशन और स्पिरिचुअल क्लैरिटी को बेहतर करेंगे, और फिर हम इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज और इसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। और 8th लेक्चर तो बहुत ज़्यादा हैं, आफ्टर 2 to 3 लेक्चर आप अपने अंदर इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गैप महसूस करना शुरू कर देंगे, अगर आप इन सीरीज़ को उस टाइमिंग में और उस ड्यूरेशन के साथ लेकर चलें जैसे मैं आपको गाइड करूँगी, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ाइट कर सकते हैं अपने इमोशंस के साथ। अपनी कोई भी आपकी मैनेजमेंट आपने करनी है डिज़ीज़ स्टेट में, या फिर आपने जो है वो किसी भी वे से डार्क फेज़ आपकी लाइफ का चल रहा है। माइक म्यूट करिएगा, काइंडली माइक म्यूट करिएगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हीलिंग थ्रू साउंड, जिक्र एंड कुरान रिसाइटेशन। साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट जो है साउंड का, साउंड वाइब्रेशन का, ये हमारी बॉडी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है। और इसमें हमें कुरान पाक की एक हदीस भी बहुत प्यारी मिलती है कि आप में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और उसको सिखाते हैं। ठीक है,
तो इस पर्सपेक्टिव को भी हम देखेंगे कि कुरान पाक जो है वो कितना ज़्यादा यानी इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी हीलिंग में और हमारी इंटरनल बॉडी की स्पिरिचुअलिटी यानी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में कितना ज़्यादा रोल है, और ज़िक्र जो है वो हमारी ओवरऑल हीलिंग के लिए किस तरह से वर्क करता है, या फिर जो भी वोकल्स हैं वो हमें क्या इफ़ेक्ट दे रही हैं। साउंड या ज़िक्र का इफ़ेक्ट जो है वो हमारी एक्चुअल लाइफ में हीलिंग के प्रोसेस में कैसे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, और क्या इनकी जो है वो ऑथेंटिसिटी है, साइंटिफिक जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उस वे से हम इसको लेकर चलेंगे इस लेक्चर को। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम देखेंगे कि हीलिंग थ्रू स्लीप, रेस्ट और रिदम ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। सुना स्लीप साइकिल क्या है और इसका मेंटल रिस्टोरेशन में या मेंटल रिलैक्सेशन में क्या रोल है। कार्डियक रिदम जो हमारे दिल की धड़कन है, या फिर इसमें जो है वो हम देखेंगे सुन्ना के पर्सपेक्टिव से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैबिट्स थी, ठीक है, और उन हैबिट्स का हमारी अपनी लाइफ में अगर हम देखें तो उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और फिर हम इसमें प्रैक्टिकल अपना प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें, और फिर देखेंगे कि हमारी जो है वो स्लीप पैटर्न, रेस्ट पैटर्न, और एक जो हमारा इसके साथ जो कनेक्शन होता है हमारे कार्डियक रिदम का, ये रिलैक्सेशन फेज़ की तरफ किस तरह से जा रहे हैं और हमारी रूटीन को सेटअप करने में इनका कैसे रोल हो सकता है। ये सारा इंशाल्लाह हमने इस लेक्चर में देखना है। उसके साथ साथ फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 11th, उसमें हम देखेंगे कि हीलिंग थ्रू फॉरगिवनेस, और इसका जो है ना कंपैशन, यानी जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो उससे हमारी कैसे हीलिंग होती है, ठीक है। यानी अगर हम अपने दिल के अंदर बोझ महसूस कर रहे हैं, और समटाइम ऐसे होता है कि हमारा बोझ जो होता है ना वो सिर्फ लोगों का नहीं होता, हमारे अंदर जो हमारे दिल के अंदर बोझ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस का भी होता है, और समटाइम ऐसा बोझ होता है जिसको हम किसी भी पर्सन के साथ जो है ना वो शेयर नहीं कर पा रहे होते, किसी पर्सन को बता नहीं पा रहे होते। तो हमारा जो बोझ होता है ना दिल के अंदर वो बढ़ता रहता है, लेकिन हम उसको फ्री भी नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज़ हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि ये बोझ हमारे दिल के अंदर आया कैसे है, और अगर आया है तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, और जो भी यानी हमारी सिचुएशन है और उसमें हमने अगर किसी को माफ़ करना है या फिर कैसे माफ़ करना है, या अपने दिल के अंदर जो हमारा बोझ है, सेल्फ़ कंपैशन की जो रिफ्लेक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है और इस बोझ को हमने अपने अंदर से ख़त्म कैसे करना है, यानी कि हमारा जो हीलिंग का प्रोसेस है इसको हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने 11th लेक्चर में स्टडी करेंगे। और जो हमारा 12th लेक्चर होगा, हीलिंग जो है वो पर्पस और सर्विस के थ्रू किस तरह से ज़रूरी है, यानी हमारा पर्पस कितना बड़ा होना चाहिए, या फिर हमारा पर्पस हमें किस तरह से मीनिंगफुल लाइफ या पर्पसफुल लाइफ हमें किस तरह से जो है वो एग्जिस्टेंस दे रही है, या फिर कोई मकसद ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है, और ये मकसद हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है या नहीं है, या फिर ये मकसद हमें हर डे ऑफ लाइफ में, यानी हमारा जैसे हर दिन होता है ना ज़िंदगी का, उसमें हमें हीलिंग कैसे प्रोवाइड करता है। क्या हमारा मकसद हमें इस काबिल बनाता है कि हम जो है वो हीलिंग को सपोर्ट कर सकें, या हमारा मकसद हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे, और फिर इसमें हम अपना प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये, कैसे, या फिर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर हमारा जो है वो पर्पस कितना बड़ा है, या हमें अपने पर्पस को बड़ा करने की ज़रूरत है या नहीं है। इंशाल्लाह इसको देखेंगे, और इसकी प्रैक्टिकल जो थेरेपी है वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो 13th, इसमें हमने देखना है कि हीलिंग थ्रू फेथ, ईमान के साथ जो है वो हीलिंग क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो है वो हमारा तवक्कुल, ट्रस्ट जो है वो अल्लाह ताला पे ये रखना बहुत ज़रूरी है, या रखना ज़रूरी है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। इसके थ्रू हमारी फेथ एंड तवक्कुल के थ्रू हीलिंग जो है वो किस तरह से हो सकती है, और ये हमारी सेल्फ़ हीलिंग जर्नी में कैसे हेल्पफुल रहते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि जो अपना ट्रस्ट यानी अपना यकीन अल्लाह पर रखते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाता है। इसको जो है वो सीखने की क्यों ज़रूरत है, ये इसका हमारी हीलिंग जर्नी में क्या रोल है, इसको हम इंशाल्लाह से डीपली सिलेंडर करेंगे, और ये जो है सीखेंगे कि कैसे ये हेल्पफुल रहता है हमारी ओवरऑल हीलिंग की जर्नी में, स्पिरिचुअल हीलिंग की जर्नी में और ओवरऑल हीलिंग की जर्नी में।
और जो हमारा यकीन है इस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, उसको विजुअलाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। और हम अगर अपने दिल से बोझ ख़त्म कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, और ईमान दाखिल हो रहा है हमारे दिल में, तो इसकी सबमिशन क्यों ज़रूरी है, या फिर हमारा हार्ट इन चीज़ों को कैसे फ़ील करता है, इसकी सबमिशन कैसे ज़रूरी है। इंशाल्लाह ये हम सीखेंगे अपनी 13th लेक्चर में। 14th में जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि हीलिंग थ्रू लाइट, कलर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी हमारा जो सेल्फ हीलिंग है इसको हम नेचर के साथ कनेक्ट करके, यानी कि नूर जिसको लाइट हम कह रहे होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में हम इसको नूर कंसीडर करते हैं। ये कुरानिक सिंबल है लाइट का जिसको हम नूर कह रहे होते हैं। यानी जब इंसान जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होता रहता है तो वो उतना ही ज़्यादा लाइट को या नूर को या फिर जो है वो अपने अंदर रूहानी ताकत को महसूस करता है। वो यानी उसका एक्चुअलिटी में कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बिल्डअप हो रहा होता है। और कलर साइकोलॉजी हमारी हीलिंग में कैसे रोल प्ले कर सकती है, और एनर्जी का बैलेंस इसके साथ क्यों ज़रूरी है, ये हम लाइट मेडिटेशन और कलर विजुअलाइजेशन की इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे भी कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो लास्ट इस सीरीज़ का लेक्चर होगा उसमें ओवरऑल जो होलनेस की जर्नी है ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की इंटीग्रेशन का रोल एक्चुअलिटी में है क्या, ठीक है। और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर कैसे आई, रिफ्लेक्शन आपने कैसे फ़ील किया ओवरऑल इस जर्नी में, और हीलिंग जो है वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्यों ज़रूरी थी या क्यों ज़रूरी है, और किस तरह आपने पूरी की पूरा ये जो एक सीरीज़ थी इसमें अपने अंदर क्या चेंजेस फ़ील की, और ये चेंजेस आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो हर लेक्चर के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि आपका जो एक टेस्टिमोनियल है वो हमारे पास लाइफ टाइम के लिए सेव रहे। और ओवरऑल आपकी जो इंटीग्रेशन मेडिटेशन है इसमें और ग्रेटिट्यूड है, यानी कि ओवरऑल जो हम यहाँ पे दुआएं डिस्कस करेंगे या हर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारी थेरेपी होगी ना, प्रैक्टिकल थेरेपी होगी, उसके अंदर मैं दुआएं ज़रूर ऐड करूँगी, और उन दुआओं को आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर किया करूँगी, और आपके साथ जो आपका ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर करूँगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये सारी हमारी डिस्कशन होगी। बेसिकली ये जो हमारी 15 डेज़ की सीरियल लेक्चर की ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि हमारी यूथ या हर वो इंसान आज के दौर में जो स्पिरिचुअली वीक है और उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैंने अपनी माइंड को, अपनी स्पिरिट को और अपनी बॉडी को कैसे अंडरस्टैंड करना है, या फिर हीलिंग को अपनी किस तरह से बूस्टअप करना है। और हर इंसान आज के दौर में, हम ये नहीं कह सकते, और वैसे भी हर दौर में हर इंसान कोई ना कोई टेंशन से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से या किसी बोझ से या डार्क फेज से गुजर रहा होता है, बिकॉज़ वी आर ह्यूमन। और हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, चीज़ों को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत होती है, हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हमने अगर वैसे देखें ओवरऑल तो हमने ज़िंदगी गुजारनी है दुनिया में, और अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए दुनिया को बहुत ज़्यादा सख्त, यानी कि दुनिया मोमिन के लिए सख्त है, और इस सख्त फेस को हमने ज़ाहिर सी बात है गुजारना है। और ओबियसली इसको अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हमारी इमोशंस को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें और हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है हम इसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो हम हर फेज़ ऑफ लाइफ में क्या है, अपने नफ्स के साथ और अपने ही अंदर चीज़ों को रखते हुए इस कदर नीचे चले जाएंगे कि हमें अपना एक्चुअलिटी में जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा हमारी लाइफ का। और फिर हम एज़ अ ह्यूमन और एज़ अ अशरफुल मखलूक, और अल्लाह ताला ने जो इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को, और हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मा को, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ इसके लिए भी हमारी जो है ये हीलिंग का और अपने आप को अंडरस्टैंड करने का और अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान अपने आप को समझ लेता है ना, यानी अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, फिर क्या है उसके लिए अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी उसकी जो बिल्डिंग है ना कनेक्शन की, उसको मज़बूत करना और मज़बूत रखना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि मैंने अल्लाह ताला के साथ अपना जो एक बॉन्ड है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसमें ये हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ओवरऑल भी अगर हम इन लेक्चर्स को देखें तो मैं आपके साथ अब टाइमिंग शेयर करती हूँ। ये सारा हम अपना इंशाल्लाह डीपली भी डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपके साथ इसमें रखूँगी, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईज़ी रहे। और ये लेक्चर ऐसे नहीं हुआ करेंगे कि
40-40 मिनट्स के हैं, 50-50 मिनट्स के हैं। ये लेक्चर शॉर्ट होंगे लेकिन इसमें डीप आपके पास एक लेसन जो होगा ना वो डीप होगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी हुआ करेगी आपकी, ताकि जो भी प्रोफेशनल हमारे साथ अटैच हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर आप अपने बिज़ी शेड्यूल में हैं लेकिन उसके बावजूद आप अपने लेक्चर्स को कैरी आउट करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ जो हीलिंग है ना, उसको हम इंटरनल हीलिंग को, सेल्फ हीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि हम इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग इंसान और स्ट्रॉन्ग उम्मा बने। ठीक है। फिर हर फेज़ ऑफ लाइफ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है, या हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर के बोझ को ख़त्म करे, और जो हमें मेंटली तौर पे भी आज़ाद करे और फिज़िकली भी आज़ाद करे। ऐसा ही होता है ना, हर फेज़ ऑफ लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है और हर स्टेप पे हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई भी दुनिया में जो है, हम इंसानों में से कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ये कहे कि नहीं मुझे तो कभी स्ट्रेस आ नहीं सकती, बिकॉज़ हम इंसान हैं। इंसान हर फेज़ ऑफ लाइफ से गुज़रता है, और ऐसा जो इंसान कहे कि नहीं मेरे स्ट्रेस मेरे जो है ना वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, हर इंसान को करती। लेकिन जब हम ये सीख लेते हैं ना कि हम अपनी स्ट्रेस को कमज़ोर कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ मज़बूत बिल्डअप कर सकते हैं, तो फिर स्ट्रेस अगर आए भी तो हमें पता होता है कि स्ट्रेस से, इस फ़िक्र से हमने अपने आप को कैसे निकालना है और अपनी हीलिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी कि टाइमिंग जो है ना वो आपकी जो इस सीरीज़ की वो ऐसे हुआ करेगी कि आपने तहज्जुद के बाद ये लेक्चर लेना है। बहुत अच्छा है अगर आप तहज्जुद के बाद लें, क्योंकि मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी इस लेक्चर की। तहज्जुद टाइम तो हम अपनी क्लास लाइव नहीं ले सकेंगे, और सेकेंडली ये कि जो हमने प्रैक्टिकल उसमें चीज़ें करनी है तो उसके लिए भी आपका अकेले होकर लेना वो क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने कोशिश करनी है कि आप जिस तरह तहज्जुद का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या फिर फजर के बाद आप लें, लेकिन तहज्जुद का टाइम एक गोल्डन टाइम है आपके लिए। ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है कि अपनी इस लेक्चर को लेना है, और ज़्यादा आपके लिए बेहतर ये है कि आप 2 टाइम लें इस लेक्चर को। फॉर एग्ज़ाम्पल रात सोने से पहले सुबह जो है वो तहज्जुद के टाइम में आप लें इस लेक्चर को। और आपने ये कोशिश करनी है कि उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आप लेक्चर ले रहे हैं, पुरसुकून जगह पे लें, और आपने इस तरह से उस लेक्चर को लेना है कि आपने अपने आप को फ़ील भी करना है कि आप उस सिचुएशन में हैं या फिर आप उस एनवायरनमेंट में हैं। फिर आपकी हीलिंग इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगी और अपना सारा का सारा ध्यान आपने उसी लेक्चर को देना है। ठीक है। यानी फुली अटेंशन हो के आपने वो लेक्चर लेना है। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह एक लेक्चर के बाद ही अपने अंदर जो है वो चेंजेस आना नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपने सिंसियर होकर अपने साथ उस लेक्चर को लेना है। ऑब्वियसली जिस भी फेज़ ऑफ लाइफ से आप गुजरे हैं, आपकी पहले अपने साथ सिंसियरिटी ज़रूरी है। उसके बाद ही ये पॉसिबल है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाएँ या फिर आप उस सिचुएशन को फ़ेस कर लें। ठीक है। तो ये जो है वो मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पेशेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपके पेशेंट आपके पास आते हैं, और अपनी सेल्फ के लिए भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर में आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखेंगे, और इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। और हमने इसकी मिनिमल सी फ़ी रखी है, वो सिर्फ़ इसलिए रखी है मिनिमल सी फ़ी कि आप सीरियस होकर लें, बिकॉज़ हमें पता है कि हमने जब से अपना जो है ना स्टार्ट लिया था अल हदीद का, आई नो डैट कि हमारी हर चीज़ फ्री होती थी, लेकिन स्टूडेंट उसको सीरियस नहीं ले लेते, और जो चीज़ जो है ना वो आपको फ्री दी जाए आप उसकी कदर भी नहीं करते, ऐसे ही है ना। और फिर आप उसको टाइम भी नहीं देते। ये साइकोलॉजी होती है ना हमारी, जिसको हम पे थोड़ा-सा करें तो हम ज़रा सीरियस होके लेते हैं कि हमने उसमें अपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट की हुई है। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि स्टूडेंट उसमें भी सीरियस नहीं होते। तो इस वजह से हमने इसकी बहुत मिनिमल सी फ़ी रखी है, ताकि हर स्टूडेंट इसको कैरी भी कर सके। और इसमें इंशाल्लाह जब कंप्लीशन आपकी हो जाएगी तो आप अपने टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे। एक्चुअल जो चेंज है वो आपकी लाइफ में हमने लेकर आना है। ठीक है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन ही है। आप में से जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाह रहा है वो मेरे साथ पर्सनली इनबॉक्स में भी कांटेक्ट कर सकता है। और बाकी जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि
आज का जो लेक्चर है ना, यानी कि फ़र्स्ट जो लेक्चर है वो मैं आपके साथ रात में शेयर करूँगी, ताकि जो है वो कल फजर या तहज्जुद के टाइम में आप वो लेक्चर लें और साथ साथ अपना प्रैक्टिकल भी करें। और उसके बाद जो चेंज आपने फ़ील करनी है एक लेक्चर लेने के बाद और उसको प्रैक्टिकल करने के बाद, वो टेस्टिमोनियल आप जो है वो अपने उस लेक्चर के जो कमेंट सेशन है उसमें भी शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ग्रुप मैं ओपन किया करूँगी और आपसे जो है वो इन टच रहेंगे। हम पूछा करेंगे कि आपने अपना प्रैक्टिकल किया या किस तरह से ये जर्नी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रह रही है। बाकी पर्सनली आपको कोई इशू है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आप कमेंट सेशन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स में कर सकते हैं, अपने ग्रुप में कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। और कोशिश किया करें कि आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं, यानी इंसान ज़िंदगी के ना हर फेज़ में किसी ना किसी ऐसे इवेंट से गुज़र रहा होता है, उसको ज़रूरत होती है कि कोई उसका सहारा बन जाए और उसको जो है ना वो सिंसेरिटी के साथ उस फेज़ ऑफ लाइफ से निकाल दे। तो अगर आप खुद उसके लिए एक ऐसा इंसान नहीं बन सकते, तो कोशिश किया करें अपने जितने भी कनेक्टेड आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग होते हैं उनको जोड़ दिया करें, ठीक है। ताकि आपकी वजह से वो जो है ना वो इंसान इस फेज़ से निकल जाए। बिकॉज़ जब इंसान जो है ना किसी भी डार्क सिचुएशन से, डार्क फेज़ से गुज़र रहा होता है ना, तो उसको नहीं पता होता कि वो इंटरनली इतना डैमेज हो जाता है, इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती कि मैं कैसे निकलूँ। टूट जाता है इंसान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। तो इस वजह से भी सेल्फ हीलिंग को अंडरस्टैंड करना और उस फेज़ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के रिप्लाई करती हूँ और इनबॉक्स में भी देखती हूँ आपका कोई क्वेश्चन है। जी हम सेल्फ हीलिंग सीख के और हम दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं इससे। हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए आप 5 कोर्स करवाएंगे। दे सकते हैं। इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग की भी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी और सेकंड पर्सन को भी आप सेल्फ हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि उसने इस फेज़ ऑफ लाइफ से कैसे निकलना है, ठीक है? और अपने आप को कैसे जो है वो हीलिंग की तरफ लेकर जाना है, स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है बेसिकली। थैंक्स मैम। मैम मेरा दूसरा सवाल है, आपका क्लिनिक या आप किसी हॉस्पिटल में बैठती हैं? हाँ जी, पर्सनली मेरा क्लिनिक है फैसलाबाद में। और अपना माइक म्यूट करिएगा। हाँ जी, ऐसे ना मेरी आवाज़ डबल आएगी। और इसके अलावा जो है हमारे 2 क्लिनिक है इधर फैसलाबाद में ना, एक गुलबर्ग वाली साइड में और एक इधर गुलाम मोहम्मदाबाद वाली साइड में है। और पर्सनली मैं इस अपने इधर सफ़िया अलीम जो क्लिनिक है ईस्टर्न मेडिसिन, इधर हेड भी हूँ अपने क्लिनिक की। और इसके साथ हमारी ऑनलाइन जो है वो कंसल्टेशन भी होती है। और इसके अलावा मेल्स के लिए हमारे अलग से डॉक्टर होते हैं, फ़ीमेल के लिए अलग से डॉक्टर्स होती हैं। तो ये है मेरा। ओके मैम। वो जो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, हम इसका एडवांस लेवल का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? जैसे मैं तो ऑलरेडी ये करता हूँ, इसलिए मैं इस वाला से पूछ रहा अच्छा, इसमें जो सर्टिफ़िकेट होता है ना, ये आपका इस बेस पे नहीं होता कि उस सर्टिफ़िकेट की बेस पे आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। सर्टिफ़िकेट एक आपके पास टेस्टिमोनियल होता है, एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है? एक स्किल ऐड अप हो जाती है आपकी सीवी में। सर्टिफ़िकेट का ये जो है वो आपको बेनिफिट होता है। बाकी जो सीखना है उसका मेनली आपको बेनिफिट होना है और उसके अलावा सर्टिफ़िकेट आपके पोर्टफोलियो में उसको हेल्प आउट करता है। प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपके लाइसेंस की बेस पे होती है, कभी भी सर्टिफ़िकेट की बेस पे प्रैक्टिस नहीं होती है आपकी। हूँ। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? इस सीरीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है फिर हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह।
चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक और दुआ में याद रखिएगा। बाकी लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा और हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिस।